Record the session and start with the today's session। चलो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, जब तक सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं मैं आपको निफ्टी एक्सप्लेन करूंगा, बट आई थिंक मैं बात करूंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में स्पेसिफिकली, और स्पेशली जो लोग बिगिनर्स होते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग को किस तरह से अपने एडवांटेज में यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इंट्राडे ट्रेडिंग के 10 में से 9 नुकसान हैं। आई मीन आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो ट्रेडिंग की फॉर्म होती है वो इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग होती है, रादर देन दी सबसे ईजीएस्ट फॉर्म क्या होती है? सबसे ईजीएस्ट फॉर्म होती है इन्वेस्टमेंट। अगर शेयर बाज़ार में कोई आदमी इन्वेस्टमेंट्स में पैसा नहीं बना पा रहा है लॉन्ग टर्म में, तो फिर वो कहीं पैसा नहीं बना पाएगा। आई मीन दिस इज़ द ईजीएस्ट फॉर्म टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। दो टाइप की पैसा कमाने का ज़रिया होता है स्टॉक मार्केट में। एक तो आप वेल्थ क्रिएशन करते हो इन्वेस्टमेंट के तौर पे, और दूसरा आप यहाँ पे रेगुलर इनकम लेने की कोशिश करते हो जो कि ट्रेडिंग की फॉर्म में आता है। लेकिन जो ईजीएस्ट वे है स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने का, मतलब कि यहाँ से तो पैसा बनना निश्चित है। अगर यहाँ से पैसा नहीं बना, और वो भी आपकी करंट इंडियन इकोनॉमी में जहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर आके, मतलब कितने ही अमेरिकन्स होंगे, कितने यूरोपियन होंगे एज ए इंडिविजुअल, एज ए रिटेल इंडिविजुअल, जो इतने बदकिस्मत होंगे कि उनके पास अपने जो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट जो ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे डायरेक्ट वो पैसा नहीं लगा सकते। तो उन्हें क्या करना होता है, वहाँ के जो म्यूचुअल फंड्स हैं या जो फंड मैनेजर्स हैं उनके थ्रू आना पड़ता है। वेरस हमारे यहाँ, हम जहाँ पे इंडियन मार्केट है, हमारे पास ही इंडियन मार्केट है, हम जब चाहे यहाँ पे पैसा लगाएं, जब चाहे निकालें, कोई रेगुलेशन ही नहीं है यहाँ पे। तो इनमें इससे ज़्यादा नहीं ला सकते, इससे कम नहीं ला सकते, इतने दिन से पहले नहीं निकाल सकते। आप तो आज खरीदो कल बेचो, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी डालो, राइट। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद भी अगर आप इन्वेस्टमेंट्स में नहीं बना रहे हो तो आई थिंक ये तो फिर तो सीखने की बात है आपको। ये तो बहुत बेसिकली आप सीख जाओ। तो सबसे बेसिक या ईजीएस्ट फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाना। अभी आज या कल में ही शायद कोई वीडियो देख रहा था मैं, अब क्योंकि मैं यूट्यूब पे थोड़ा सा एक्टिव हूँ, तो क्या होता है कि यूट्यूब से लाइक ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई वीडियोस मुझे आजकल ज़्यादा रिकमेंडेशन में आने लगी हैं। एक कोई मोहतरमा थी, उनका कुछ आई मीन ऐसी किस्मत आ गई है, ऐसी कंडीशन आ गई है कि उनके घर तक अब नीलाम होने की सिचुएशन में आ गया है बिकॉज ऑफ द स्टॉक मार्केट। और उन्होंने 8 से 10 मिनट का पूरा एक वीडियो बनाया है स्टॉक मार्केट को गाली देने का, कि क्यों स्टॉक मार्केट ख़राब है एंड दिस एंड दैट। अब मैं ऐसे कमेंट नहीं कर सकता एज ए इंडिविजुअल उन पर मुझे लगता है कि उनने बस एक फेज़ देखा और उसके बाद पूरे के पूरे समंदर को ही गाली बक दिया, फिर पूरे समंदर को कहा कि ये किसी काम का नहीं है एंड ऑल दैट। तो वो एक सिनारियो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को समझना होगा कि आपको, अगर आपके सामने शार्क है, अगर आपके सामने लायन है, अगर आपके सामने कोई ऐसा क्रिएचर है जो आपसे बहुत बड़ा है ना, अब आपका घर बिकने की नौबत आ गई, तो आपका घर कितने का होगा? लेट्स से मिडिल क्लास है तो 40-50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, इससे ज़्यादा का घर तो नहीं हो सकता मिडिल क्लास का, राइट। हालांकि 2-5 करोड़ वाले मिडिल क्लास नहीं होते, राइट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो मार्केट है, ये जो लायन है, ये जो क्रिएचर है, ये 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का है, वो भी डॉलर। इंडियन मार्केट तो अलग छोड़ो, इंडियन करेंसी में तो छोड़ दो। अब आप बोल रहे हो कि इतनी बुरी चीज़ है तो मेरा तो सब कुछ ले गया, तो 4 ट्रिलियन में कितनों का क्या क्या आ जाएगा? तो वो तो आपका ईजीली है। जो आपके लिए सब कुछ है वो इसके लिए एक बूंद के बराबर भी नहीं है। तो ये आपकी जो आपका सब कुछ है उसे आराम से वाइप आउट कर सकता है। तो इसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो। तो गो विद दी ईजी प्रोसेस। अगर सबसे पहला पैसा बनाना है या फिर सबसे पहले किसी को स्टार्ट करना है स्टॉक मार्केट, तो इन्वेस्टिंग सबसे बढ़िया चीज़ है। यहाँ से आई मीन मुझे लगता है डमेस्ट पीपल भी विल मेक मनी आउट ऑफ इट, राइट। 10%, 8% तो कोई भी पैसा ग्रो कर सकता है। नाउ सबसे टफेस्ट जो फॉर्म होती है ना, वो होती है इंट्राडे। जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, जब आपको समझ में आने लगता है, तब आप यहाँ पे करते हो, या फिर यहाँ पे आप एक रेगुलर इनकम लाने की कोशिश करते हो। अब रिटेलर्स की प्रॉब्लम क्या है कि अकाउंट बहुत इजी है आज की तारीख में। जब खोला था, पता है हम लोगों को तो पता नहीं कितनी जगह पेपर पे साइन करना पड़ता था, लाइक साइन कर करके हाथ दुखने लगता था। और उसके बाद फिर कुछ डिस्काउंटेड ब्रोकर आए थे, तो उनके तो ऑफिस नहीं हुआ करते थे, तो वो फॉर्म को पहले डाउनलोड करो, फिर उसको एक नया अकाउंट खोलने के लिए पता नहीं कितने झंझट होते थे, और फिर उसको कुरियर भी कर रहे हैं, फिर उसमें कोई दिक्कत आ गई तो फिर रिकुरियर कर रहे हैं। आई मीन बहुत से आजकल तो बस एक मोबाइल आया, अकाउंट खोला, और सबसे पहले जो स्टार्ट करना है वो यहाँ से कर रहा है, और फिर आपको उसका आउटकम मालूम है। एनीवेज,
बट मैं ये बोल रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग में जहाँ पर नुकसान इतने सारे हैं, इसकी अगर एडवांटेज आपको लेनी है, बिगिनर ट्रेडर हो या फिर बिगिनिंग में हो, अपनी इनिशियल फेज में हो, ट्रेडिंग को एज ए लाइक लेट्स अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना है, जिसमें आप उस स्टॉक मार्केट को गाली ना दें। या मतलब कि कई बार क्या होगा ना कि आप आओगे फेज में 1-2 साल मार्केट में रहोगे, फिर छोड़ के चले जाओगे, गालियाँ बकोगे, फिर कभी 10-15 साल बाद वापस आओगे, फिर वो रोटेशन चलता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जो स्टॉक मार्केट में आ गया, आप कितनी ही गालियाँ बक दो स्टॉक मार्केट को, अब आप कभी जाने वाले नहीं हो। आप दोबारा आओगे, चाहे लाइक 1 महीने बाद आओ, 1 साल बाद आओ, 10 साल बाद आओ, 20 साल बाद आओ, लेकिन जब 20 साल बाद आओगे, वापस आओगे ना आप, तो 20 साल की जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी वो ख़त्म हो चुकी होगी। मतलब कि वो आपने बेनिफिट उठाया नहीं। उसके बाद फिर 20 साल बाद आ रहे हैं बिगिनर बन के, और फिर भी वही बात है, फिर आओगे, फिर वाइप आउट वो करते रहोगे, रोटेशन, आप लूप होल में फंस जाओगे। तो वही तो रिटेल ट्रेडर हैं, इंट्राडे में जाएंगे, वहीं पे अपनी पूरी एक्सपर्टीज दिखाएंगे। वेरेज करना क्या चाहिए, शुरुआत में एज ए इंट्राडे ट्रेडिंग को बहुत प्रैक्टिस की तरह यूज़ करनी चाहिए। मे बी जब अपने पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को जब प्ले में, मतलब हम लोग फोरकास्ट करते थे, एंटिसिपेट करते थे, प्रिडिक्शन करते थे, और जब उनकी प्लेइंग देखते थे, मतलब कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है। तो देखो, डेली पर अगर आप कुछ भी एनालिसिस करोगे, लेट्स से वीकली पर कोई भी एनालिसिस करोगे, तो उसको प्ले होने में क्या टाइम लग जाएगा। आपने कुछ आज देखा, अब वो पैटर्न सही है नहीं है, जो आप देख रहे हो उसे मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसी को सही होने में 60 दिन लग गए, तो आपके 60 दिन तो वैसे ही चले गए। तो इनिशियल फेज़ में आपको क्वांटिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वालिटी पे। इसका क्या मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिडिक्शन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करनी है। जैसे याद करो, जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक के बारे में समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, ताकि फिर उसमें आप महारत हासिल कर सको। मतलब उस प्रैक्टिस को 10,000 बार करना, उस मेथड को 10,000 बार प्रैक्टिस करना है आपने, तब जाके आपकी एक्सपर्टीज़ आएगी। पता चला पूरे साल भर में बस मार्केट को एनालाइज किया, कितनी बार किया, 4 बार, और 4 में से लेट्स से चारों के चारों सही भी हो गए या चारों गलत हो गए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखो, मैं रैंडमली किसी से भी पूछूँ ना कि कल का मार्केट कहाँ जाएगा, सड़क पर कोई चलता हुआ आदमी से, तो भी है ना उसके 50% चांसेस हैं सही होने के। पर क्या वो एनालिसिस है, क्या वो उसकी वजह से है, मतलब मार्केट तो खुलेगा, वो तो मूव करेगा, हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए। पर जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, 100 पैटर्न्स, 1000 पैटर्न, 500 पैटर्न्स, और उन पैटर्न्स में से आप देखोगे कि शुरुआत में सबसे ज़्यादा शायद आपके फेवर में नहीं चलेंगे, लेकिन इवेंचुअली जब प्रैक्टिस कर करके क्या होगा, जैसे मान लीजिए शुरुआत में आपने देखा, शायद मान लीजिए 30% ही आपके पैटर्न चल रहे हैं, 70 नहीं चल रहा, राइट। ऐसा तो होना नहीं है कि आपने कोई थ्योरी सीखी, कोई कंसेप्ट सीखा है तो बस अगले दिन से ही एक्सपर्ट हो गए, टाइम लगेगा। बट शुरुआत में ऐसे होगा वो काम। फिर प्रैक्टिस कर करके क्या होगा कि आपके सही के जो परसेंटेज है वो बढ़ते जाएंगे, राइट। जैसे कल परसों हमने कोई कल परसों तो नहीं आती, लास्ट वीक में अपना कोई वीडियो था जिसमें एक ट्रेडर ने एक HDFC लाइफ के बारे में कुछ क्वेरी पूछा था, तो उसका 33 स्क्रिप्ट अपन ने देखा था। उस 33 में से अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो वहाँ पे जो एक्यूरेसी निकल कर आई थी वो 80% थी, और अगर मैनेजेबल को अपन ऐड कर दे तो वो 90% के आसपास आ रही थी। तो ये जो एक्यूरेसी और ये जो हाइपोट्रॉफी यहाँ पर आती है, वो इसलिए आती है कि वो प्रैक्टिस कर करके उन पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और उनको देखते से ही बस वो आउटकम आ जाता है, राइट। लेकिन शुरुआत में थोड़ी थी, जब मैं ट्रेडर था या इनिशियल फेज़ में हूँगा तब यहाँ पर थोड़ी होऊंगा मैं। आपको क्या लगता है कि मैं फर्स्ट डे से यही कर रहा हूँ, राइट। तो मेरा भी जो प्रोसेस है, मैं भी शायद इससे भी बदतर हो, 10 में से मैं भी शायद एक ही चलता हो मेरा, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस कर करके हम यहाँ पे आ गए, राइट। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इंट्राडे में क्या होगा, आपको बार बार एक लाइक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आइडेंटिफाई करने की ना। इसका ये मतलब कतई मत समझ लेना कि मैं ये बोल रहा हूँ कि कल जाओ अकाउंट को फंड करो और इंट्राडे ट्रेडिंग करो। मैं गौर से सुनो मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ कि इंट्राडे को एज ए प्रैक्टिस मार्केट ट्रीट करो। मतलब कि इसमें अगर आप 1000, 2000, 5000 का फंड कर भी दोगे और उसको एज ए इंट्राडे यूज़ करोगे, कहीं भी कर सकते हो। इक्विटी मार्केट, लेट्स अगर आपको फ्यूचर में इंट्राडे नहीं हो रहा, ऑप्शंस में इंट्राडे नहीं हो रहा, तो इक्विटी मार्केट में इंट्राडे करो। वहाँ तो 1000 में 5000 में आराम से आपकी पोजीशन क्रिएट कर सकते हो ना, एग्जिट कर सकते हो ना। वो 5000 का आप डबल कर दोगे तो भी आपकी ज़िंदगी पे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और अगर उस 5000 को लूज़ भी कर दोगे तो भी कोई खास फ़र्क आपकी लाइफ में पड़ना नहीं चाहिए। अगर पड़ रहा है तो फिर आप ट्रेडर बनने के काबिल नहीं हो, अभी आप कुछ और काम करो।
अगर 4-5 हज़ार की वैल्यू आपकी लाइफ में बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि आपको रोना आ गया 5 हज़ार लॉस करके, तब तो फिर आप कुछ और काम करो, अपनी कैपिटल जमा करो, आपको टाइम लगेगा बट एटलीस्ट थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ फाइनेंशियली, तब यहाँ पर आओ। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि पैसा आपको तब देगा जब आपको, जैसे बैंक कैसा है, बैंक लोन किसको देगी? जो लोन रीपेमेंट की कैपेबिलिटी रखता हो, या फिर जो ऑलरेडी मनी को हैंडल करना जानता हो। क्या जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है, उसको लोन दे देगी बैंक? तो दिक्कत वही है ना। तो फिर गरीब आदमी या फिर जो लोन नहीं ले सकता, वो क्या बोलता है, यार बैंक तो ऐसी हैं, वो तो अमीरों को ही लोन देती हैं, बस ऐसा वैसा वैसा ऐसा, राइट। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट है, ये आपको पैसा तब देगा जब आपको पैसे की नीड ना हो, एज ए इमरजेंसी फंड। तो 4-5 हज़ार रुपये अगर आपके लिए वैल्यू रखा था तो आई थिंक पहले थोड़ा सा कैपिटल बिल्ड करें, बाकी फिर जब आपके लिए हो जाए तो 5 हज़ार से फंड करें, बिंदास प्रैक्टिस करें, वाइप आउट करें इस कैपिटल को, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करें, पर इन 3 बार की कैपिटल में एटलीस्ट 1500 ट्रेड करें, और उन 1500 ट्रेड का लॉग बनाएं कि कौन सी चली, क्यों चली, कैसे नहीं चली, क्या हुआ, क्या गलत था, क्या सही था, क्या सिनारियोस थे। और 1500 ट्रेड का जब आपके पास डाटा आएगा ना, फिर उसके बाद जो आप पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को जो आइडेंटिफाई करोगे, मुझे लगता है शायद मुझे बीट करोगे, राइट। मुझे भी बीट कर सकते हो आप, राइट। तो आई थिंक ये एक लॉग है। इस तरह से अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग को अवॉइड मत करो, इंट्राडे ट्रेडिंग को, या ऐसा बुरा भला मत बोलो कि ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। आई मीन मुझे लगता है, देखो, बल्ले में कुछ नहीं है। इट्स कि वो क्रिकेट का जो बल्ला है वो पकड़ा किसने, सचिन पकड़ेगा तो सेंचुरी लगा देगा, मैं पकड़ूंगा तो शायद 10 रन, या फिर हो सके तो 0 पे, या फिर उस दिन मेरी किस्मत रही, क्या पता मैंने भी सेंचुरी लगा दी, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं बैट्समैन बन गया, राइट। तो वैसे ही होता है। तो गाली मत दो स्टॉक मार्केट को, या फिर लेट्स से किसी भी स्टाइल को कि इंट्राडे ट्रेडिंग ही बेकार है, स्विंग ही अच्छा है, स्विंग अच्छा है, इंट्राडे सही नहीं है, ऐसा वैसा वो सब मत बोलो। लर्न टू रिस्पेक्ट ऑल, बस स्पेकुलेशन मत करो, एजुकेटिव डिसीजन लोगे, बहुत अच्छे से आप मार्केट में बने रहोगे। और अगर ये अच्छा फील्ड नहीं होता तो गवर्नमेंट्स मिलके कब की से बंद कर चुकी होती। अपने देश की इकोनॉमी ही स्टॉक मार्केट पे टिकी है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बजाज का कोई आईपीओ आया, राइट। तो इनको पैसा चाहिए, वो पैसा मिलेगा कहाँ से? शेयर बाज़ार से मिला, राइट। तो शेयर बाज़ार अगर इतना ही बुरा है तो ये लोग आते क्यों हैं पैसा लेने? और अगर ये लोग आ रहे हैं तो आप और मैं क्यों पीछे रुक रहे हैं? आप और मैं भी आओ। बस बाकायदा एक प्रोसेस होती है मांगने की, तो उन्होंने वो प्रोसेस पूरी फॉलो करी, अपना कंपनी बनाया, वो बनाया, सेबी से अप्रूवल लिया, यहाँ से हो गया, फिर उसके बाद आए। वैसे ही आप आओ, पहले मार्केट को समझो, सीखो, प्रैक्टिस करो। ये थोड़ी कि बस अकाउंट खोल लिया और फिर कह रहे हो कि हमारा घर गिरवी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, राइट। सो आई होप दैट मेक्स क्लियर, एंड आई होप कि इस बहाने आप प्रैक्टिस करना सीखेंगे एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में। चलिए, बाकी आज का मार्केट, आई थिंक आज के मार्केट में निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में देखो ये लेवल्स हमने निकाले थे। प्रीमियम ग्रुप की बात है तो रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया गया था, ड्राइंग्स को क्या हुआ, या रेजिस्टेंस निकाला है 25,919 और सपोर्ट डिस्कस किया था 25,876, और ये थी अनसर्टन टेरिटोरी। यहाँ पर सिनारियोस के हिसाब से जो भी आज हो रहा है मार्केट में, या जो भी इस वीक होने वाला है, ये अपना जो संडे या सैटरडे का जो एक वीकली आउटलुक है उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये वेव कहाँ जाएगा, कहाँ रुकेगा, कहाँ ख़त्म होगा, कहाँ एंड पॉइंट है, वो सभी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर वो वीडियो देखना है तो अपना प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा कि क्यों निफ्टी इस तरह से मूवमेंट कर रहा है जिस तरह से ये कर रहा है 2-3 दिन में। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली उसके जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करें, उसके टारगेट्स वगैरह आ जाएंगे, तो फिर मैं आपको उसका स्नैपशॉट बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको आज का स्नैपशॉट बता देता हूँ। आई थिंक कोटक नहीं, निफ्टी की बात हो रही है। निफ्टी नहीं, एनएफ में लिखेंगे ना उसको। एनएफ आज है 23 सितंबर। चलिए इसकी बात करते हैं। यस, ये इधर खुला है। सो ये रहा। सो ये लेवल्स हैं और ये आज की डेट है और ये आज की टाइमिंग है। सो इस तरह से एंटिसिपेशन की गई है। यहाँ पर एक और डिस्कस हमने किया है, आई मीन वो आपको एक ही स्नैपशॉट दिख रहा है, मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या डिस्कस हमने करा है। यहाँ पर अगर ये एक ब्रेकआउट भी हो जाए तो ये भी एक्सप्लेन करा है कि ये वाले ब्रेकआउट पे मुझे ट्रस्ट नहीं है, यहाँ पर कंसोलिडेशन लगेगा, उसके बाद ही कोई बाई सेटअप्स प्लान कर सकते हैं। तो ये इस तरह से सेटअप्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, ना कि रादर देन लेवल्स तो देखो इंपॉर्टेंट होते हैं, पर उन लेवल्स को किस तरह से अप्रोच करना है। जैसे कुछ ट्रेडर्स थे ना, वो यहाँ से सेल में थे, तो जब सेल में थे तो प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, क्यों बुक करना है, क्या रीज़न रहेंगे उसके, राइट। तो सभी कुछ यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। चलो
आपकी क्वेरीज अब आंसर करते हैं। निफ्टी का करंट रेजिस्टेंस क्या है? मेरे हिसाब से डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पर उसको पूछ रहे हैं। अगर आप इंट्राडे रेजिस्टेंस की बात करें तो ये तो आइडेंटिफाई आज ही किया था। बाकी डेली और वीकली पर क्या रेजिस्टेंस है, आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे कि यहाँ पर देखो ये गिफ्ट निफ्टी जो है वो ऑलरेडी 26,000 का, मतलब 26,000 के ऊपर चल रहा है। अगर आप डेली पर पूछ रहे हैं तो आपको अगर जो वीकली आउटलुक है ना अपना, वो आप देखेंगे तो इन डेप्थ आइडिया मिलेगा। बाकी अगर इसका सिर्फ रेजिस्टेंस आपको जानना है तो 26,120 के आसपास है, ऐसा कोई इशू नहीं है उस रेजिस्टेंस को शेयर करने में। बट वही बात है, वो रेजिस्टेंस को अप्रोच कैसे करेंगे प्लस उस रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट कैसे और कितनी की जाएगी, वो भी मायने करता। तो अगर रेजिस्टेंस पर ही सवाल है तो 26,120 आप ले सकते हैं। दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, सर वाई समटाइम वेव्स आर एक्सटेंडेड। काफ़ी अच्छा सवाल अक्षित। मुझे लगता है वेव्स आर एक्सटेंडेड या मार्केट की जो मूवमेंट है वो एक्सटेंड क्या होती है। इसको एक काम करते हैं अपन, थोड़ा बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। सो सपोज करें, पहली बात तो स्टॉक मार्केट है क्या, ये आपके जो कंट्री में बिजनेसेस हो रहे हैं उनका ही रिफ्लेक्शन है, वही होता है जो कंपनीज होती हैं, राइट। बाकी शॉर्ट टर्म में मार्केट सेंटिमेंट को ड्रिवन करता है, मतलब कोई सेंटिमेंट जैसे सडनली कोई नेगेटिविटी आ गई तो पता चला जहाँ इतना गिरना था वहाँ इतना गिर गए, राइट। कुछ ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई, जहाँ इतना बढ़ना था वहाँ इतना बढ़ गए, तो वो हो सकता है स्टॉक मार्केट में। बट ओवरऑल ये रिफ्लेक्शन है आपका, क्या बोलते हैं, बिजनेसेस का। ना रही बात कोई वेव एक्सटेंड क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर जो मोमेंटम है वो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाता है। लेट्स से कि अभी आने वाली है दिवाली, राइट। तो मोस्ट प्रॉब्ली ऑनलाइन बिजनेस अपन समझते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, राइट। तो इनके पास क्या है, सालों का डाटा है। तो सालों का डाटा हो गया इनके पास कि हर साल ये पीक है अपनी, तो या फिर लेट्स से ये डाटा है, इतने बायर्स हमारे पास आते हैं, राइट। तो हुआ क्या कि इस बार जो था किसी भी रीज़न से, अब देखो दुनिया में अगर आप रीज़न ढूंढने जाओगे, एग्जैक्ट रीज़न, आफ्टर द फैक्ट तो आप कुछ भी जोड़ दोगे। जैसे मान लीजिए इस बार बीजेपी को क्यों मेजोरिटी नहीं आई, पहले तो कोई नहीं बता रहा था कि मेजोरिटी नहीं आएगी, सब तो लगे थे कि बिंदास ये वो फलाना ढिंका। और जब आपका रिजल्ट आ गया, अच्छा ये देखा आपने, इस वजह से मेजोरिटी नहीं आई, इस वजह से नहीं। तो वैसे ही मार्केट जब एक्सटेंड हो जाएगा या फिर जो भी मार्केट में हो चुका होगा, फिर तो आप बोल दो कि जर्मनी में ये हुआ, यूक्रेन में ये हुआ, पाकिस्तान में ये हुआ, तो इस वजह से नहीं। लेकिन वो आप जस्टिफाई कर रहे हो, जो मूवमेंट हुआ है ना, आपको अपने जो ब्रेन है ना उसको सेटिस्फाई करना है, यार इसका कोई तो रीज़न होगा, कोई तो रीज़न होगा। तो बस आना आप रीज़न ढूंढ लोगे क्योंकि हाँ चिपका दोगे, हाँ इसकी वजह से। लेकिन ओवरऑल सपोज करो यहाँ पर जो इस साल बाइंग होनी है ऑनलाइन की, सपोज करें सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है और एक्सपेक्टेशन से बाहर हो जाती है, तो ये जो बायर्स हैं वो क्यों आए हैं, सबके अपने अपने रीज़न हो सकते हैं। हम क्यों एक्सपेक्ट करें, हम बस इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो वेव है, अगर लास्ट ईयर हमने ये हाई टच किया है तो हम यहाँ कहीं पर इसको ख़त्म करेंगे, राइट। यहाँ कहीं पर अपने बायर्स पीक हो जाएंगे। लेकिन किसी रीज़न से अगर मान लीजिए मोमेंटम कंटिन्यू रहा या फिर ये जो साइकिल है वो यहाँ आने के बाद टूटा नहीं, राइट, और वो कंटिन्यू करे जा रहा है, मोमेंटम कंटिन्यू किए जा रहा है, तो इस वजह से जो वेव्स हैं या जो मार्केट की मूवमेंट है वो एक्सटेंड कर देगी। जैसे कि अभी आपने देखा होगा बुक माई शो पर कोल्ड प्ले का जो जैसे ही बुकिंग स्टार्ट हुई वेबसाइट क्रैश हो गई। क्यों हो गई, या उनका ऐप जो था वो क्रैश हो गया, वाई? क्योंकि अगर वो पहले ही सोच लेते कि इतने यूज़र आए, जितने यूज़र उनने सोचा था ना उतना तो उनने हैंडल करने का कैपेसिटी बनाया होगा, पर हुआ क्या कि उससे ज़्यादा ही आ गए। अब वो क्यों आ गए वो यूज़र जाने। पता चला एक ही यूज़र 3-3 4-4 कंप्यूटर लेके ऐप लेके बैठा है और वहाँ से बुक कर रहा है, वो सब उनने फैक्टर इन नहीं करा, तो एक्सटेंडेड हो गई वेव्स। उनने सोचा था यहाँ ख़त्म होंगे, वो यहाँ हो रहे हैं। तो एक्सटेंशंस और एक्सटेंडेड वेव आर पार्ट ऑफ द मार्केट। वो आपका क्या बोलते हैं मोमेंट पे डिसाइड करता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। जैसे कोविड के टाइम मुझे अच्छे से याद है, जिन कंपनी लोन का बिजनेस करती, लोन देने का, राइट, लोन मतलब वो फिनेंस के सेक्टर में है, लेकिन कंपनी के नाम में ऑक्सीजन है और क्या स्पाइक मारा है आई मीन लोग इसके पीछे भाग गए। अब आप उसका क्या लॉजिक दोगे बताओ। अच्छा वो उस मोमेंटम, उस मार्केट की कंडीशन, उस सिनारियोस के हिसाब से हो गया बस। तो वैसे ही एक्सटेंशंस है, हमने क्या करना है, वेव्स की एक आइडेंटिफिकेशन रखनी कि ये वेव यहाँ तक जा सकती है और एक्सटेंड हुई तो यहाँ तक आ सकती है। सो दैट्स आई थिंक द मोस्ट एक्यूरेट रीज़न कि वेव्स एक्सटेंड क्यों होती हैं।
विच मीन्स कि देर इज़ नो एक्यूरेट रीज़न कि क्यों एक्सटेंड होती है, इट्स जस्ट द मोमेंटम और द साइकिल ऑफ द वेव। तो साइकिल जब तक एंड नहीं हो रहा है वो वेव कंटिन्यू करती जाएगी, चाहे फिर आपके लेवल यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म। जैसे अभी मैंने रेजिस्टेंस आपको बताया कि 26,120 के आसपास करंट वेव का रेजिस्टेंस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो साइकिल एंड हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल पिछली बार भी समझो ना, लास्ट ये जब वेव यहाँ पर था, आई थिंक टारगेट मुझे ठीक से याद नहीं है कितना था, आप में से कोई याद दिलाएगा मुझे? 25 आई एम फॉरगेटिंग इट, बट समवेयर यहाँ कुछ था जो 4-5 पॉइंट से शायद रह गया था, राइट? अब अच्छा वो आदमी कहाँ गया जो यहाँ पे बोल रहा था मुझसे 4-5 पॉइंट आपका टारगेट रह गया? अभी देखना ज़रा 400 पॉइंट ऊपर आ गया, अब कुछ नहीं बोलोगे राइट? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे टारगेट था इस वेव का, तो ये तो फिर भी ऊपर जा रही है ना। तो हमारा काम क्या है, उस वेव को एनालाइज करना और देखना कि क्या यहाँ से फॉल आएगा या ये एक्सटेंड करता रहेगा, तो वो हमारा काम है। बाकी एक्सटेंड क्यों होता रहता है, देयर आर मेनी फैक्टर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देव प्लीज कंफर्म निफ्टी मेड ए zigzag फॉर अ बाय टुडे ऑन द 5 मिनट चार्ट और नॉट। ओके 5 मिनट पर zigzag, 5 मिनट पर zigzag, 5 मिनट पे zigzag फॉर द बाई, कहाँ देख रहे हो भाई? ये तो मोमेंटम लॉस है या पैटर्न रेजिस्टेंस का है, 22 सेटअप्स का ये वाला, पर ये कल का है ना, आज का थोड़ी है। ओ बाबा, अच्छा आप यहाँ पर देख रहे हो क्या? अगर आप ये देख रहे हो कि लेट मी नो अगर ये देख रहे हो कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इसके, अगर आप देखो इसको zigzag बोल रहे थे, zigzag नहीं, क्योंकि जो मोटिव है वो उतना रिट्रेस करा नहीं है कि उसको zigzag बोल सके। लेकिन अगर आप इसको zigzag बोल रहे हो, लाइक मोटिव A B and C, तो बाय गॉड आपकी आंखें लगता है बहुत करीब आ रही हैं मेरे। सो दैट्स द ओनली zigzag। अगर 5 मिनट की बात करें तो यही, यस अगर बात इसकी है तो यस दिस इज अ zigzag ऑन अ 5 मिनट चार्ट एंड यू कैन शूट फॉर द नेक्स्ट पॉसिबल वेव और द मोटिव। एंड उसके बाद जो ये सपोर्ट होगा वो आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देगा मार्केट को बाई मोमेंटम या बाई सेटअप्स को प्लान करने में। बाकी इसके अलावा कोई zigzag नहीं। अगर आप ये पूछ रहे हो, दैट्स नॉट अ zigzag, इट्स अ रेगुलर और जेनेरिक ABC पैटर्न रादर देन द zigzag। लेट मी नो कौन सा है, हाँ ज़रा बताना, ज़रा यही देख रहे थे क्या, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेरी है आपका, ज़ीरोधा के नितिन कामत भी पर्सनली कॉल करते थे। हाँ नीरव, दैट्स करेक्ट। आई थिंक वो आप एक्सप्लेन कर रहे हो मेरे शुरू के जो ब्रीफिंग अपन ने करी है। यस दैट्स करेक्ट, सो दैट्स पॉसिबल। नेक्स्ट है आपका, आप स्टॉक लाइफ LTF लाइफ टाइम लॉन्ग टाइम फ्रेम मंथली में, LTF का फुल फॉर्म क्या है? आप स्टॉक LTF मंथली में कैसे वेव काउंट करेंगे? मैंने 76 में बाई की, आप स्टॉक LTF में कैसे 76 में बाई किया? मेरे हिसाब से अभी वेव 3 कंप्लीट नहीं हुई है इन मंथली, सो आई एम स्टिल होल्डिंग इट। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वेव 3 कितना तक जाएगा? आई थिंक अगर आप रेगुलर एलिड वेव भी स्टडी करोगे तो उसमें पैरामीटर्स हैं। आप एलिड वेव के हिसाब से अगर पूछ रहे हैं तो मेरी जो मेथड है वेव 3 को एनालाइज करने की या फिर किसी भी वेव का एंड पॉइंट जानने की या प्रोजेक्शन करने की, वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो आई थिंक अगर इसको नटशेल में मैं बताऊँ, डिपेंड करता है कि हमारी एग्जीक्यूशन, अगेन ये एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। और जब आप एग्जीक्यूशन कर रहे होगे ना किसी भी लाइक स्टॉक में, तो होगा क्या कि उसी एग्जीक्यूशन के टाइम पे ही आपका एग्जिट प्लान करना होगा। मतलब कि जैसे कि टाटा मोटर ही ले लो, चलो टाटा मोटर का एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। टाटा मोटर, सो टाटा मोटर में जो आपका 2020 में जो बॉटम बना था, जिसको हमने लगभग यहाँ कहीं पे आइडेंटिफाई किया था, रुको मैं आपको अगर वो स्नैपशॉट बता पाया तो, टाटा मोटर T नहीं 1T आएगा, टाटा मोटर 2020। यस ये स्नैपशॉट नहीं, ये दूसरा है। अच्छा टाटा मोटर बहुत सारे हैं, 2020 का कौन सा होगा? शायद ये सभी सेम है। 31 जुलाई 2020 ये भी सेम है, ये वाला ये भी सेम है। शायद चार्ट्स पर तो नहीं, टाटा मोटर, अरे हाँ यहाँ पर है, सॉरी। सो टाटा मोटर का व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देखो, जब आप यहाँ पे किसी भी साइकिल को देखोगे या बाई प्लान करोगे, यहाँ पर पहले तो बॉटम ढूंढना पड़ेगा आपको स्ट्रक्चर का, जो कि आप पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर के थ्रू ढूंढ सकते हो। ये टाटा मोटर का 14 मार्च का स्नैपशॉट है। लगभग यहाँ कहीं पे भी एक स्नैपशॉट मैंने शेयर करा था, जिसमें ये फॉल का एंड पॉइंट प्लस इस वेव का फर्स्ट मोमेंटम वो डिस्कस किया हो। सो लगभग प्राइस 75 पे। ना जब प्राइस 75 पर है
और जब यहाँ पे प्लान किया जाएगा 22 का, तो वो डिपेंड करता है कि हमारा एग्जिट प्लान क्या है। आप इस वेव को 1 2 3 4 5 में लोगे, या 1 2 3 लोगे, या फिर लेट्स से जस्ट यही वेव कंप्लीट करके ख़त्म करोगे, राइट। तो एग्जिट क्या होगा, अगर उन वेव्स का एंड पॉइंट, आप टाटा मोटर में आप कहीं पे भी एग्जिट कर दो, आप 225 पे कर दो, 250 पे कर दो, वहाँ कर दो, यहाँ कर दो, कहीं पे भी एग्जिट कर दो, 800 900 कहीं कहीं भी करोगे, आप उसका जो एंड पॉइंट है वो कैसे डिफाइन करोगे इस वेव का, कि ये वेव कहाँ तक जाएगा। तो इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपकी एग्जिट प्लान हो जाता है कि एग्जिट क्या होगा, हम इसमें एग्जिट करेंगे, हम इसमें एग्जिट करेंगे, या फिर ये जो साइकिल है वो जब स्टार्ट होगा, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, जो भी साइकिल आप उसे डिपेंडिंग ऑन योर सिनारियो, वो साइकिल जब तक ख़त्म नहीं हो जाता मैं तब तक इस ट्रेड को या इस पोजीशन को मैनेज करूँगा। तो जब वो साइकिल आप मैनेज करोगे तो आराम से ये जो साइकिल आप देख रहे हो जो 2020 में टाटा मोटर ने बनाया है, वो साइकिल आज तक एंड नहीं हुआ है ना। उस साइकिल के बेसिस पर ही ये बड़ी बड़ी वेव आप ले सकते हो। उस साइकिल में आपको ट्रेल भी मिल जाएगा और एग्जिट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने ट्रेल पर छोड़ा है, साइकिल पे छोड़ा, तो मार्केट खुद बता देगा आपको कि कहाँ एग्जिट करना है, 900 पे एग्जिट करना है कि 1900 पे एग्जिट करना है। आप कोई भी नंबर ले आओ, आप एक एग्जांपल समझो, सपोज करो इसको यहाँ से लेके लेट्स से 2390 तक जाना है। अब आप अपनी वेव का कोई भी एंड पॉइंट ले आओ, ये मेरे हिसाब से वेव 3 1200 जाएगा, वेव 3 1400 जाएगा, 1480 जाएगा, 1500 जाएगा, कहीं भी जाए, वो तो यहाँ जा रहा है ना। तो आपके सारे वेव के टारगेट आने ही हैं। तो लेकिन जब ये साइकिल अगर ख़त्म हो गया, मान लीजिए आपने सोचा कि 2390 ये वेव जाएगी, लेकिन वो साइकिल अगर 1800 पे ख़त्म हो गया, तो फिर आपको वहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी विजन क्या है, और विजन के बाद अगर वो साइकिल अगर वहाँ से ख़त्म हो जाए, तो मुझे लगता है वो साइकिल के हिसाब से अगर एग्जिट प्लान करें तो ज़्यादा अच्छा है, रादर देन प्रोजेक्टिंग अगर बड़ी पोजीशन या बड़ी वेव की बात है तो। बिकॉज मार्केट हमेशा सुप्रीम रहेगा। मार्केट में हम एक एंटिसिपेशन ले सकते हैं, लेकिन सुप्रीमेसी मार्केट की रहेगी, राइट। सो आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्यूरी। बाकी रहा साइकिल पे, अगर आपको और स्टडी करनी तो अपनी वेबसाइट पर सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग, आप उसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, चलो बहुत सारी क्यूरीज फिर भी बची हैं, I'll take one more query and then we'll call it a day. Next है आपका, एलिट वेब पे कोई एल्गोरिदम है क्या, प्लीज़ सजेस्ट अ गुड एल्गो फॉर द ट्रेडिंग। अरे बाबा, एल्गो वाले कहाँ से आ गए हर समय पर क्या होता है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ चेपरा होता है। कोई इंडिकेटर ट्रेंड में आ गया होगा, कोई जैसे पहले हमारे टाइम पे सुपर ट्रेंड बहुत ट्रेंड में आया था, फिर बोलेंजर बैंड है, ये है वो है, आजकल एल्गो चल रहा है। एक बात मुझे बताओ, ये 4-5 ट्रिलियन का लाइक बिजनेस है या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना बड़ा है, आपको लिटरली लगता है कि कोई एल्गो होगा जिससे आप पैसा बना लोगे? और अगर आप पैसा बना लोगे तो वो एल्गो आपको बेच क्यों रहा होगा? रिटेलर हो ना आप, तो वो तो कॉर्पोरेट्स को बेचेगा ना। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी जो हेज फंड्स हैं, वहाँ बिकेंगी वो एल्गो, आपको क्यों बिकेगी? चलो एक और बात समझो कि अगर आप एरोप्लेन में देखोगे तो जो पायलट है, अगर एरोप्लेन में मोस्ट काम ऑटो पायलट पे होता है, पर फिर भी तो पायलट को रखा जाता है ना। या फंड मैनेजर है, आप क्यों देखते हो कि म्यूचुअल फंड में मोस्ट प्रॉब्ली उनके पास नहीं है क्या सिस्टम्स, पर फिर भी एक फंड मैनेजर होगा ना। फंड मैनेजर क्या है, एआई हो गया आज की तारीख में, आदमी ही है ना आज की तारीख में। तो जब वो इतने रिलाई कर रहे हैं ह्यूमन पर, तो आप लोग क्यों एल्गो के पीछे भाग रहे हैं? और पहली बात तो एलियट वेव के लिए कोई एक्यूरेट एल्गो नहीं है, देयर इज़ नो एल्गो, आई मीन है ही नहीं। अगर कोई क्लेम करता है तो वो बकवास ही है, आई मीन ट्राई कर लो। बाकी रही बात, थोड़ा सा ह्यूमन आपको देना पड़ेगा। हर काम एल्गो या फिर हर काम ऑटोमेटेशन पे नहीं होता, स्पेशली तब जब आप एक बड़ी मछली से खेल रहे हो। आई मीन ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ लोगों के घर बिक जाते हैं अगर आपने खेला नहीं ढंग से। तो ध्यान रखो थोड़ा, आई मीन एल्गो के पीछे कहाँ पड़े, राइट। नेक्स्ट है आपका, चलो आई थिंक बहुत सारी क्यूरीज है। मैं एक काम करता हूँ, आज की रिमेनिंग क्यूरीज कॉपी कर लेते हैं, आज का सेशन यहीं पे करते हैं और फिर यहीं से हम कल रिज्यूम करेंगे। जस्ट अ सेकंड, मैं क्यूरीज आपकी कॉपी कर लूँ। चलो, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। बाय द वे, अरे फिर से मैं बताना भूल गया, हमेशा मैं आई मीन मार्केटिंग की बात हो ना तो आई एम द वर्स्ट गाय ऑन द इंटरनेट। सो जो लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, आपको अगर लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो ये अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अगर अपना जो लेवल्स है आप रेगुलर मार्केट में ट्रेड करते हैं, ट्रैक करते हैं, और ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है या लेवल्स है आपको लाइव इन द मार्केट चाहिए, तो अपना प्रीमियम ग्रुप कंसीडर कर सकते हैं, जिसका भी लिंक आपको टेलीग्राम पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। टिल देन ट्रेड विद केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, बाय बाय।